का धन्यवाद हो आज के सुंदर समय के लिए। आइए हम सभी मिलकर परमेश्वर से प्रार्थना करें और अपने स्थलों को परमेश्वर के सम्मुख झुकाएं, उसकी उपस्थिति में चलें। धन्यवाद दें आज के दिन के लिए, बीते सप्ताह के लिए परमेश्वर ने हम सभी को संभाला और हम पर अनुग्रह किया कि हम आज के दिन को देखने पा रहे हैं, परमेश्वर की आराधना करने पा रहे हैं। हम सब मिलकर प्रभु को धन्यवाद। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद यीशु मसीह। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु आपकी स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। आपकी महिमा हो परमेश्वर, आपकी महिमा हो परमेश्वर, आपकी महिमा हो। राजाओं के राजा आपको धन्यवाद, राजाओं के राजा आपको धन्यवाद, राजाओं के राजा आपको धन्यवाद। प्रभु आपकी स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। आपकी बढ़ाई हो, बढ़ाई हो, बढ़ाई हो, बढ़ाई हो, बढ़ाई हो। प्रशंसा हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु जी आज के दिन के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। अभी तक आपने हमें संभाला प्रभु, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। बीते सप्ताह प्रभु आपने हमें संभाला प्रभु, हर एक बुराई से बचाया प्रभु। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु क्योंकि आप हमारे सारे गुनाहों को क्षमा करने वाले परमेश्वर हैं प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु क्योंकि आपने हमारे सारे पापों को क्षमा किया है प्रभु। आपने अपने लहू के द्वारा हमें शुद्ध और पवित्र किया है प्रभु, और आपके लहू में होकर हम प्रभु आपके अनुग्रह के सिंहासन तक आ सकते हैं प्रभु। हम दिल से आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं परमेश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, धन्यवाद यीशु मसीह। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु आज की इस आराधना को आपके हाथों पर सौंपते हैं परमेश्वर। हम चाहते हैं प्रभु आप हम सभी से बोले और बातचीत करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम में परमात्मा, आमीन। परमेश्वर को आराधना देंगे, उस सरल परमेश्वर को धन्यवाद देंगे कि वह जीवित परमेश्वर है, वह एक जिंदा खुदा है। थैंक यू लॉर्ड। यीशु मेरी
आपका धन्यवाद हो प्रभु, आप एक सच्चे परमेश्वर हैं। एक और दिन, एक और संडे आपने हमें दिया पिता, हम आपका दिल से शुक्रगुजार हैं प्रभु, दिल से प्रभु हम आपके धन्यवादित हैं परमेश्वर पिता। हमारे साथ हो परमेश्वर, आप अनुग्रह का जीवन दें, आप परमेश्वर वार्ता का जीवन दें, अनुग्रह का जीवन दें। जीवन प्रभु, हमारा स्वभाव प्रभु आपके जैसा होने पाए यीशु राजा, हमारी नीयत प्रभु आपके जैसी होने पाए, हम खराई का जीवन जीने वाले हो सके यीशु राजा। वचन बताते हैं कि तुम पवित्र बनो जैसा कि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। निश्चय प्रभु आप भी ऐसे ही चाहते हैं कि हम आपके जैसे पवित्र और शुद्ध बने, मन की खराई और सिधाई को हम अपने अंदर परमेश्वर अपना थैंक यू लॉर्ड। प्रभु मैं आशीष देता हूं, आज की आराधना को आपके हाथों में समर्पित करता हूं। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम एक और गीत के द्वारा परमेश्वर की महिमा करेंगे। मैं चाहता हूँ तालियों के साथ हम उस गीत को गाएं और सचमुच परमेश्वर को महिमा दें, क्योंकि वही एक नाम है जो आदर और महिमा को देने योग्य नाम है। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू। हालेलुया।
परमेश्वर है प्रभु, आप एक सच्चे परमेश्वर हैं। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, स्तुति हो प्रभु, आपके नाम की महिमा हो खुदावन, अपने जीवन को प्रभु आपके हाथ में समर्पित करना, आपके नाम को का आदर और महिमा देना प्रभु, कि आपका नाम हर एक नाम में ऊंचा है प्रभु, आपका नाम जीवन देने वाला है प्रभु। थैंक यू लॉर्ड जीसस, प्रभु अपने जीवन को खुदावन आपके हाथों में समर्पित करता हूँ। आज के सुंदर दिन के लिए प्रभु मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। आपके नाम की स्तुति हो राजा, आपके नाम की महिमा हो, जीवित परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। सचमुच प्रभु मैं एक मिट्टी के समान हूँ खुदावन, और आप हमें संभाले परमेश्वर, जैसा प्रभु आप चाहते हैं प्रभु हमें बनाए खुदावन। आप उस मिट्टी के समान है जो प्रभु आपके हाथों में बढ़ना चाहती है प्रभु, उस बर्तन के समान है खुदावन जो आपके हाथों में रहना चाहता है प्रभु। हमारे साथ यीशु राजा, आपके नाम की स्तुति हो राजा, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, पवित्र परमेश्वर, जीवित परमेश्वर, आपके नाम को आदर और महिमा देता हूं परमेश्वर, आपके नाम को धन्यवाद देता हूं। थैंक यू लॉर्ड जीसस, बने रहे और परमेश्वर से मांगते रहे।
बिगड़ ना जाऊं मैं, बिगड़ ना जाऊं मैं, तेरे हाथों में ही रहना चाहूं मैं। दुनिया की भीड़ में कहीं खो ना जाऊं मैं, इस भीड़ में उलझ ना जाऊं मैं, बिगड़ ना जाऊं मैं, बिगड़ ना जाऊं मैं, तेरे हाथों में ही रहना चाहूं मैं। दुनिया की भीड़ में कहीं खो ना जाऊं मैं, इस भीड़ में उलझ ना जाऊं मैं। अपने साए में मुझको छुपा, अपने हाथों से मुझको सजा, अपने साए में मुझको छुपा, अपने हाथों से मुझको सजा। हरे रूह से अपनी सामर्थ से अंगों में अपने छुपा, मिट्टी पे जाने हूँ मुझको उठा ले, हाथों में अपने बना। हरे रूह से अपनी सामर्थ से अंगों में अपने छुपा, मिट्टी पे जान हूँ मुझको उठा ले, हाथों में अपने उठा, अपने हाथों में परमेश्वर हमें उठाए और सचमुच प्रभु अपने हाथों से प्रभु हमें बनाए खुदावन। हम बिगड़े हुए थे परमेश्वर, जब आपने खुदावन हमारी सुधि ली। हम बिखरे हुए थे प्रभु, जब आपने हमें संभाला। आज खुदावन हम आपके हाथों में रहना चाहते परमेश्वर, अपने आप को खुदावन आपके हाथों में देना चाहते प्रभु। इस सुंदर सुबह के लिए परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद देता हूँ प्रभु। इस आराधना के लिए प्रभु मैं आपका धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। मेरे सम्मुख और हमारे साथ हो परमेश्वर, हमारी जीवन में प्रभु आप अपनी उपस्थिति को दें यीशु राजा। हम अपने जीवन में प्रभु आपके नाम की भारी उपस्थिति को मांगना चाहते हैं परमेश्वर। हमारे जीवन में आइए, हम स्वागत करते हैं प्रभु, अपने दिल के दरवाजों को खोलते हैं प्रभु आपके लिए। मुझे बताते हैं यदि तुम अपने दिल के द्वार मेरे लिए खोलते हो तो मैं भीतर आऊंगा। सचमुच आप द्वार पे खड़े खटखटाते रहते प्रभु, लेकिन हम अपने द्वार को ही नहीं खोल पाते। खुदावन प्रभु यीशु हमारे जीवन में, मेरे जीवन में, यहाँ रहने वाले हर एक जन के जीवन प्रभु आपकी उपस्थिति महसूस होता। सारा और महिमा आपको देता हूँ। आगे के समय को प्रभु, आगे की आराधना को प्रभु आपके हाथ में समर्पित करता हूँ। प्रभु वचन से प्रभु हमसे बातचीत करें, जो बातें आप हमें बताना चाहते हैं परमेश्वर, वो बातें खुदावन आप हमें बताएं परमेश्वर। हमें अनुग्रह का जीवन दें यीशु राजा। हमें कौन पता चले हम आपके बिना अधूरे हैं प्रभु, हम आपके बिना अधूरे हैं। सारा महिमा प्रभु आपको देता हूँ। विश्वास के साथ प्रभु स्थापना मांगते पवित्र नाम प्रभु यीशु मसीह का आप सब आमेन। यीशु के नाम आमेन। यीशु के नाम सब लोग कहें आमेन आमेन। सभी को प्रभु का धन्यवाद हो एक बार फिर से इस सुंदर समय के लिए।
परमेश्वर ने हमें दिया और हम सभी मिलकर प्रभु के वचन में चलेंगे। मैं चाहूँगा हमारे साथ निकाल लें इफिसियों की पत्री और उसका पहला अध्याय है। उसके पहले पद से लेकर 6 पद तक हम लोग पढ़ेंगे। पौलुस की ओर से जो परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह का प्रेरित है उन पवित्र और मसीह यीशु में विश्वासी लोगों के नाम जो इफिसुस में है, हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो और उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले से ही चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों। अपनी इच्छा से भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेपालक पुत्र हों, कि उसने उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो जिसे उसने हमें उस प्रिय में सेहतमंद दिया। आमीन, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो प्रभु के वचन के लिए। हमने प्रभु के वचन में से पढ़ा इफिसियों की पत्री में से। जब इफिसियों की पत्री हम पढ़ते हैं, प्रभु का वचन हमें कुछ चीज़ों के विषय में बताता है। इफिसियों की पत्री अगर हम देखें तो इसमें 6 अध्याय हैं और शुरुआत के जो 3 अध्याय हैं वो हमें ये बताते हैं कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया और परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करते हैं। बाकी के जो दूसरे 3 अध्याय हैं 4, 5 और 6 वो हमें बताते हैं कि हमें क्या करना है और हमें कैसे परमेश्वर में चलना है। हम शुरुआत से जब यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है पहले पद में, पौलुस की ओर से जो परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह का प्रेरित है उन पवित्र और मसीह यीशु में विश्वासी लोगों के नाम जो इफिसुस में हैं। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है हमसे कि पौलुस की ओर से जो परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह का कौन है, प्रेरित है। हालेलुया। पौलुस किसकी ओर से परमेश्वर का प्रेरित है? परमेश्वर की ओर से। और किसकी इच्छा से? परमेश्वर की इच्छा से। हालेलुया। पहली चीज़, हम में से जो भी लोग परमेश्वर के द्वारा चुने गए हैं, है ना, हम सब जानते हैं, हम सब आज यहाँ पर इकट्ठा हैं प्रभु की उपस्थिति में है, तो उसका कारण ये है क्योंकि परमेश्वर ने हमें चुना है, परमेश्वर ने हमें अपनी उपस्थिति में बुलाया है। हालेलुया। और बाइबल इस बात को बताती है ये चुनाव हमारा नहीं है बल्कि परमेश्वर का है। बाइबल इस प्रकार से सिखाती है कि हमने परमेश्वर को नहीं चुना बल्कि परमेश्वर ने हमें चुना है ना। इसीलिए यहाँ पर लिखा है पौलुस की ओर से जो परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह का प्रेरित है। पौलुस अपनी इच्छा से परमेश्वर का प्रेरित नहीं है बल्कि किसी इच्छा से है? परमेश्वर की इच्छा से। मेरे प्रियो, हम जो कुछ भी परमेश्वर के लिए करना चाहते हैं या फिर हम जो कुछ भी हैं, हम सिर्फ़ और सिर्फ परमेश्वर की इच्छा से हैं, ये हम अपनी इच्छा से नहीं है। हो सकता है हमने सोचा हो कि हम ऐसा कुछ करेंगे या ऐसा कुछ बनेंगे, लेकिन ये हमारी इच्छा या हमारी योजना नहीं बल्कि ये परमेश्वर की इच्छा है और परमेश्वर की योजना है। और इसीलिए पौलुस कहता है मुझ पौलुस की ओर से जो परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह का प्रेरित है उन पवित्र और मसीह यीशु में विश्वासी लोगों के नाम जो इफिसुस में है। दूसरी बात, जब वो इफिसुस की कलीसिया को लिखता है वो कहता है कि उन लोगों के नाम जो कौन हैं? पवित्र हैं और मसीह यीशु में विश्वासी हैं। हालेलुया। पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो पौलुस अपनी पत्री के द्वारा लोगों को बताता है वो ये बताता है कि जिन विश्वासी लोगों को वो पत्र लिख रहा है, जो मसीह यीशु में विश्वासी लोग हैं, वो कौन है? पवित्र लोग हैं। हालेलुया। हम बहुत सी बार अपने जीवन के बारे में सोचते हैं कि हम तो पापी हैं, हम गुनहगार हैं, हमने गुनाह किए हैं, लेकिन पौलुस जब अपने लेटर को लिखता है, अपने पत्र को लिखता है, तो वो इस बात को बताता है कि जिन लोगों को मैं ये लेटर लिख रहा हूँ, पत्र लिख रहा हूँ, वो लोग क्या हैं? पवित्र लोग हैं। कलीसिया के लोग कैसे लोग हैं? पवित्र लोग हैं। हो सकता है हमसे पाप होते हों, हमारे जीवन में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में पाप ना हो, और एक विश्वासी होने के बावजूद भी हमारे जीवन में हमसे बहुत सी बार गलतियाँ होती हैं, हम गुनाह करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपवित्र हो गए। परमेश्वर का वचन एक बहुत
बड़ा अंतर हमें सिखाता है एक विश्वासी के जीवन में और एक अविश्वासी के जीवन में। जब तक हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते, हम एक तरीके से एक पापी मनुष्य होते हैं, क्योंकि हमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया है। परमेश्वर ने इस दुनिया को बचाने के लिए जिस योजना को बनाया, जब तक मनुष्य उस योजना पर विश्वास नहीं करता, तब तक वो किस दशा में रहता है? पाप की दशा में रहता है। लेकिन जब वो परमेश्वर की योजना पर विश्वास कर लेता है, तब वो धर्मी बन जाता है। बाइबल में अगर हम देखें रोमियो की पत्री, तो वहाँ पर हमें पता चलता है कि पूरी मनुष्य जाति क्या है? पाप के अधीन है, क्योंकि सब ने पाप किया है। बाइबल में लिखा है सब ने पाप किया है और सब परमेश्वर की महिमा से रहित हैं, यानी परमेश्वर की महिमा से दूर हैं। उसका कारण यह है क्योंकि जब आदम ने पाप किया, आदम के द्वारा सभी लोग पाप के अंदर में चले गए, सब लोग पाप के अंदर में चले गए। और उसके बाद बाइबल बताती है किसी ने भी परमेश्वर को खोजना नहीं चाहा, सब लोगों ने अपने अपने मन की इच्छाओं पर चलना शुरू कर दिया। मैं चाहूँगा एक बार हम निकाल लें रोमियो की पत्री और उसका पहला अध्याय। रोमियो की पत्री उसका पहला अध्याय, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, परमेश्वर का क्रोध तो उन सब लोगों पर, सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं, इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है। उसके अनदेखे गुण, उसकी सनातन सामर्थ्य, परमेश्वरत्व जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहाँ तक कि वे निरुत्तर हैं। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बढ़ाई ना की और ना धन्यवाद दिया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। सो परमेश्वर का वचन क्या सिखाता है यहाँ पर कि मनुष्य जाति जिसको परमेश्वर ने बनाया, बचाया, उसने क्या किया? उसने परमेश्वर की ओर ध्यान नहीं दिया। लिखा है उनके परमेश्वर का जो ज्ञान है उनके मनों में प्रकट है और उसके जो अद्भुत काम हैं वो सृष्टि में उन्हें देखने में आते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने परमेश्वर की महिमा नहीं की। उन्होंने परमेश्वर को जो रिस्पेक्ट देनी चाहिए वो नहीं दी, जो आराधना परमेश्वर की करनी चाहिए वो नहीं की। इस कारण से परमेश्वर ने क्या किया? उनके निर्बुद्धि मन पर उन्हें छोड़ दिया। और लिखा है वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नश्मान मनुष्य, पक्षियों, चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं की मूर्तों की समानता में बदल डाला। और मनुष्यों ने क्या किया? जब परमेश्वर ने मनुष्य को छोड़ दिया तो मनुष्य अपने मन की अनर्थ रीति पर चलना शुरू कर दिया और परमेश्वर की जो महिमा है उसको किस में बदल दिया? चौपायों, पक्षियों और जानवरों की सूरतों में बदल दिया, मनुष्यों की सूरत में बदल दिया। मनुष्य ने समझ लिया कि जैसा वह है वैसा ही परमेश्वर भी है, और इस तरीके से हमने परमेश्वर की महिमा को तुच्छ करा, तुच्छ जाना, और इस तरीके से हम परमेश्वर से दूर हो गए। और लिखा है, बाइबल बताती है कि इस सब के कारण परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया और हम सब परमेश्वर के दंड के अधीन आ गए। और लेकिन बाइबल एक बात को बताती है, परमेश्वर ने यहाँ पर सब कुछ ख़त्म नहीं किया। परमेश्वर चाहता तो हमें दंड दे सकता था, हमें अनंत विनाश में डाल सकता था, क्योंकि हमने गलती की थी, हमने पाप किए थे, हमने परमेश्वर से दूर हुए थे, हमने परमेश्वर की महिमा को तुच्छ जाना था। लेकिन फिर भी बाइबल बताती है क्योंकि परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर दया है, परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, परमेश्वर ने हम पर दया की और केवल हमें जाने नहीं दिया बल्कि हमें लौटा लाने के लिए उपाय किया। और बाइबल बताती है यूहन्ना की पुस्तक उसका 3 अध्याय उसका 16 पद में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। परमेश्वर ने क्यों जगत से प्रेम किया? उस जगत से प्रेम किया परमेश्वर ने जिस जगत ने परमेश्वर को छोड़ दिया। जो जगत परमेश्वर को तुच्छ जानकर अपने मन की इच्छाओं पर चलने लगा, ऐसे जगत के लिए परमेश्वर ने क्या किया? अपना इकलौता बेटा दे दिया। तो ये परमेश्वर का प्रेम है जो हमें इस बात को सिखाता है कि हाँ, हमें परमेश्वर की ज़रूरत है। मेरे प्रियो, वचन इस बात को सिखाता है क्योंकि हम सब गुनाह में थे, इसलिए हम में से कोई भी अपने आप को बचा नहीं सकता था। अगर आप गुनाह में हैं तो आपको कौन बचा सकता है? वो बचा सकता है जो कि गुनाह में नहीं हो। अगर हम ऐसे व्यक्ति से उम्मीद करें जो खुद गुनाह में, तो वो हमें कैसे
बचा पाएगा। बाइबल एक बात को सिखाती है, अंधा अंधे को रास्ता नहीं दिखा सकता, क्योंकि वो दोनों गड्ढे में जा गिरेंगे। इसी तरीके से मेरे प्रियो, एक पापी मनुष्य किसी पापी मनुष्य का उद्धार नहीं कर सकता था। परमेश्वर को पापी को बचाने के लिए अपने पुत्र को बलिदान करना पड़ा, जो कि निष्पाप था, जिसने अपने पूरे जीवन भर कोई पाप नहीं किया, जिसमें ना तो पाप था और जिसने ना कोई पाप किया। और बाइबल बताती है उसने सारी मनुष्य जाति का पाप अपने ऊपर ले लिया और सारी मनुष्य जाति के लिए क्रूस पर जान दी। तो इस प्रकार परमेश्वर ने अपने प्रेम को प्रकट किया और मनुष्य जाति को बचाने के लिए अपने इकलौते बेटे को बलिदान किया। और जब हम उस बलिदान पर विश्वास करते हैं, तब प्रभु हमारे पापों को क्या करते हैं? क्षमा करते हैं। मेरे प्रियो, हमारे पापों के क्षमा होने का कारण ये नहीं है कि हमने बहुत अच्छा जीवन जिया है या बहुत पवित्र कार्य किए हैं या हमने कोई गुनाह नहीं किया, बल्कि हमारे पाप क्षमा होने का कारण ये होता है कि हम परमेश्वर के बलिदान पर विश्वास करते हैं। क्योंकि जिस धार्मिकता को हम प्राप्त नहीं कर सकते थे, जिन गुनाहों से हम छूट नहीं सकते थे, उन गुनाहों से छुड़ाने के लिए हमारे लिए एक उद्धारकर्ता ने जन्म लिया, हमारे लिए क्रूस पर अपनी जान दी। जब इस बात पर हम विश्वास करते हैं, तब परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करते हैं और इस तरीके से हम परमेश्वर के सम्मुख पवित्र ठहरते हैं। और इसी बात को पौलुस इफिसियों की पत्री में बताता है। हम वहाँ पर देख रहे थे इफिसियों की पत्री में, वहाँ पर लिखा है, उन पवित्र और मसीह यीशु में विश्वासी लोगों के नाम जो इफिसुस में है। तो अर्थात जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, वो लोग क्या बन जाते हैं? पवित्र बन जाते हैं, क्योंकि उन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है। उन्होंने इस बात को मान लिया है कि वो अपने आप को नहीं बचा सकते, उन्हें एक उद्धारकर्ता की ज़रूरत है जो कि पवित्र है और निर्दोष है, जिसने उनके लिए क्रूस पर जान दी है। सो जब हम इस बात पर विश्वास कर लेते हैं, प्रभु हमारा उद्धार करते हैं। आगे लिखा है, हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। हालेलुया। बाइबल इस बात को बताती है, परमेश्वर ने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। इसका मतलब यह है कि जो भी हमें आशीषों की ज़रूरत है, ऐसा नहीं है परमेश्वर अब हमें देगा, बल्कि परमेश्वर ने हमें वो पहले से ही दे दी हैं। क्या लिखा है यहाँ पर? परमेश्वर, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। देगा नहीं, बल्कि क्या लिखा है? दी है। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर ने हमें पहले से ही दे दी है। हमें जिन जिन आशीषों की ज़रूरत है, जिन जिन आशीषों की आवश्यकता है, वो सब परमेश्वर ने हमें पहले से ही मसीह में क्या कर दिया है? दे दी है। हालेलुया। हम अपने जीवन में अभी तक उन्हें प्राप्त नहीं कर पाए, क्योंकि अभी तक हमने उन्हें अपने जीवन में लिया नहीं है। परमेश्वर ने दे दिया है, लेकिन हमने नहीं लिया है। हमें उन आशीषों को प्राप्त करने के लिए उन्हें विश्वास से रिसीव करना ज़रूरी है। जब तक हम विश्वास से उन आशीषों को रिसीव नहीं करेंगे, हम कभी भी उन आशीषों को नहीं प्राप्त कर पाएंगे। इसीलिए, क्योंकि परमेश्वर ने वो पहले से ही दे दिए हैं, हमें उन्हें प्राप्त करना ज़रूरी है। प्रभु के एक दास ने बहुत अच्छे से इस चीज़ को सिखाया। उन्होंने बताया कि जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, परमेश्वर ने मनुष्य को कौन से दिन बनाया? छठे दिन बनाया, और सातवें दिन परमेश्वर ने विश्राम किया। परमेश्वर ने सातवें दिन विश्राम किया क्योंकि परमेश्वर सब कुछ पूरा कर चुका था। यानी मनुष्य को बनाने से पहले परमेश्वर सब कुछ पूरा कर चुका था। अगर मनुष्य इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना, मनुष्य, बाइबल बताती है, बाइबल सिखाती है इस चीज़ को कि मनुष्य जो है वो उन सारी चीज़ों में जो परमेश्वर ने बनाई है सबसे अद्भुत चीज़ है ना। बाकी सारी चीज़ों को परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा बनाया, लेकिन मनुष्य को अपने हाथों के द्वारा बनाया। वो बाकी किसी चीज़ में परमेश्वर ने अपने जीवन का श्वास नहीं फूंका, लेकिन मनुष्य में परमेश्वर ने अपने जीवन का श्वास फूंका। और लिखा है आदम जीवित प्राणी बन गया। बाकी किसी चीज़ के विषय में नहीं लिखा कि वो जीवित प्राणी बने, लेकिन आदम के विषय में लिखा है। सो आदम बहुत मुख्य था, लेकिन और उसके साथ साथ परमेश्वर ने आदम को क्या दिया? पूरी की पूरी इस पृथ्वी के ऊपर अधिकार दिया, है ना। इतना श्रेष्ठ प्राणी परमेश्वर ने बनाया, लेकिन परमेश्वर ने उसे सबसे लास्ट में क्यों बनाया? परमेश्वर ने उसे सबसे पहले क्यों नहीं बनाया? जब वो इतना इम्पॉर्टेंट था। तो हम जो भी चीज़ इम्पॉर्टेंट होती है, जो काम इम्पॉर्टेंट होता है, हम उसे पहले करते हैं।
लेकिन परमेश्वर ने सबसे लास्ट में क्यों किया, है ना? उन प्रभु के दास ने जवाब दिया, क्योंकि अगर परमेश्वर पहले दिन ही आदम को बना लेता तो उसे रखता कहाँ पे, क्योंकि पृथ्वी तो तैयार थी नहीं। वो खाता क्या, वो रहता कैसे, है ना? उसके पास कुछ भी नहीं होता, वो सांस कहाँ से लेता। सो परमेश्वर ने शुरुआत के 5 दिन आदम के लिए क्या किया, जो चीज़ें आदम के लिए ज़रूरी थी वो सारी चीज़ें परमेश्वर ने पृथ्वी पर बनाई। उसके बाद छठे दिन परमेश्वर ने क्या किया, जब सब कुछ आदम के लिए बन गया, सब कुछ तैयार हो गया, तब परमेश्वर ने आदम को बनाया। और जब आदम को बनाया उसको सारी चीज़ों पर अधिकार दिया, सारी चीज़ें उसके अधीन कर दी, और फिर 7वें दिन परमेश्वर ने विश्राम किया। सो हम यहाँ पर ये देखते हैं कि जितनी भी चीज़ों की ज़रूरत थी आदम को, अब आदम को परमेश्वर से मांगने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि परमेश्वर क्या कर रहा है, आराम कर रहा है। और जितनी भी चीज़ों की ज़रूरत है वो सारी की सारी चीज़ें परमेश्वर ने पहले ही आदम को दे दी हैं। मेरे प्रियो, इसी तरह हमारे जीवन में भी जिन जिन चीज़ों की हमें आवश्यकता है वो सारी चीज़ें परमेश्वर ने हमें पहले ही दे दी हैं। हमें परमेश्वर से मांगने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमें उन्हें विश्वास से रिसीव करना है। बाइबल में लिखा है, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने मसीह में स्वर्गीय स्थानों में हमें सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी हैं। परमेश्वर ने हमें पहले ही सारी आशीषें दे दी हैं। लिखा है, जैसा उसने जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके प्रेम में निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि जैसे उसने ये सब कैसे किया, परमेश्वर ने जैसे उसने हमें पहले ही इस जगत की उत्पत्ति से पहले ही चुन लिया। जब हम बने भी नहीं थे, जब हमारा अस्तित्व भी नहीं था, तभी परमेश्वर ने हमें चुन लिया। इससे पहले कि परमेश्वर इस पूरी दुनिया को बनाए, परमेश्वर ने आपने और मुझे चुन लिया, हमारे बारे में सोचा और हमें क्या किया, पहले से, इससे पहले कि हम इस दुनिया में आते, परमेश्वर हमें चुन लिया कि हम क्या हों, उसके निकट प्रेम में कैसे हों, पवित्र और निर्दोष हों। हम कैसे पवित्र और निर्दोष हो पाएंगे परमेश्वर के सामने? अगर हम अपने जीवन को देखें तो हम पाते हैं कि हमसे बहुत सी बार पाप होते हैं, बहुत सी बार गुनाह होते हैं। हम कैसे परमेश्वर के सामने पवित्र ठहर पाएंगे? सिंपल है, उसके पुत्र के लहू के द्वारा। हालेलुया। परमेश्वर हमें पवित्र और निर्दोष करके देखता है। क्यों? क्योंकि हमने उसके पुत्र पर विश्वास किया है, ना कि इसलिए क्योंकि हमने बहुत अच्छे काम किए हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि हम उसके पुत्र पर विश्वास करते हैं। हम इस बात पर विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है, जिसने हमारे गुनाहों के लिए जान दी है। हालेलुया। लिखा है यहाँ पर, और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेपालक पुत्र हों। और क्या लिखा है? परमेश्वर ने अपनी इच्छा के द्वारा, अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के द्वारा हमें पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम क्या हों, परमेश्वर के लेपालक पुत्र हों। तो ये परमेश्वर की इच्छा थी, परमेश्वर की प्लानिंग थी, परमेश्वर की योजना थी, और उसकी भली इच्छा थी कि वो क्या करे, हमें अपना लेपालक पुत्र बनाए। लेपालक पुत्र मतलब गोद लिए हुए बच्चे, है ना। हम भले से हम परमेश्वर में से नहीं निकले, लेकिन हम परमेश्वर के लेपालक पुत्र हैं। हालेलुया। जैसा यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, वैसे हम नहीं हैं, लेकिन हम उसके लेपालक पुत्र हैं। जो अधिकार परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिए, वही अधिकार परमेश्वर ने हमें भी दिए लेपालक पुत्र में। और वो कहता है कि कैसे हम परमेश्वर के लेपालक पुत्र हों? यीशु मसीह के द्वारा। मेरे भाइयों, हम अपनी योग्यता से, अपनी पवित्रता से, अपनी धार्मिकता से या अपने कामों से परमेश्वर के पुत्र नहीं ठहर सकते। पुत्र छोड़ो, हम उसके सेवक भी नहीं ठहर सकते। लेकिन बाइबल बताती है कि परमेश्वर हमें अपने पुत्र बनाता है, हमें अपने पुत्र होने का अधिकार देता है, केवल अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा। यीशु मसीह के द्वारा क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ही वो है जिसने हमारे लिए सब कुछ किया। केवल यीशु मसीह का बलिदान है जो हमें इस योग्य बनाता है कि हम परमेश्वर के पुत्र कहलाएं, वरना और कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो हमें जो हमें परमेश्वर से मिला सके, परमेश्वर का पुत्र बना सके। लिखा है, हमको उसने उसके लहू के द्वारा अर्थात छुटकारा, अर्थात अपराधों की क्षमा उसके अनुग्रह के धन के अनुसार मिला, जिसने उसने सारे ज्ञान और समझ सहित हम पर बहुतायत से किया, क्योंकि उसने अपनी इच्छा का भेद उस भले अभिप्राय के अनुसार हमें बताया, जिसे उसने अपने आप में ठान लिया था कि समयों के पूरे होने का ऐसा प्रबंध हो कि
कि सब कुछ जो स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है वह सब कुछ को मसीह में क्या करे, एकत्र करे। हालेलुया। सो परमेश्वर की क्या थी, ये योजना थी। क्या योजना थी? परमेश्वर की योजना थी कि समयों के पूरे होने का ऐसा प्रबंध हो, है ना, समय जो है, टाइम, वो ऐसे कंप्लीट हो, ऐसे पूरे हों कि सब कुछ जो स्वर्ग में है, पृथ्वी पर है, वो सब कुछ मसीह में क्या करे, इकट्ठा करे परमेश्वर। हालेलुया। बाइबल बताती है, रोमियो की पत्री में हमने देखा किस तरीके से मनुष्य जाति ने परमेश्वर को छोड़कर दूर चले गए, और अब परमेश्वर ने योजना बनाई कि मैं ऐसे समय को पूरा करूंगा, ऐसे समय में मसीह को भेजूंगा कि मसीह के द्वारा मैं सबको क्या कर लूँगा, फिर से एकत्र कर लूँगा, सबको फिर से इकट्ठा कर लूँगा। जो लोग मुझे छोड़कर चले गए थे, जो लोग मुझसे दूर हो गए थे, उन सबको मैं फिर से पास ले आऊँगा। हालेलुया। और उन सबको मसीह में एकत्र कर लूँगा। और ये कैसे करेगा परमेश्वर? अपने पूरे ज्ञान और समझ के साथ। हालेलुया। ये पूरा ज्ञान और समझ परमेश्वर ने किसके ऊपर प्रकाशित की? कलीसिया के ऊपर प्रकाशित की। और क्या प्रकाशित किया? कि हमको उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। सो पौलुस क्या बताना चाहता है? परमेश्वर की ये योजना थी, परमेश्वर की ये प्लानिंग थी कि परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा सारी मनुष्य जाति को क्या करे, फिर से इकट्ठा कर ले, फिर से पूरी मनुष्य जाति के साथ में मेल मिलाप कर ले। और वो ये कैसे करेगा? यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा। जब यीशु मसीह क्रूस पर अपना बलिदान देगा, जब वो हमारे पापों के लिए, हमारे सारे पापों को अपने ऊपर लेकर क्रूस पर चढ़ जाएगा, तब तो वहाँ से जो व्यक्ति यीशु मसीह पर विश्वास करेगा उसके अपराध क्षमा होंगे। हालेलुया। और जब उसके अपराध क्षमा हो जाएंगे तो वो व्यक्ति क्या हो जाएगा? पवित्र हो जाएगा। और जब वो व्यक्ति पवित्र हो जाएगा तो उसका परमेश्वर के साथ मेल मिलाप फिर से हो जाएगा। तो ये परमेश्वर की योजना थी और परमेश्वर ने इसको किया। हम में से कोई अपने आप को बचा नहीं सकता था, लेकिन यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने हम सभी को बचाया और उद्धार दिया। हालेलुया। इसीलिए मेरे प्रियो, हम हमेशा परमेश्वर पर विश्वास रखें, परमेश्वर पर भरोसा रखें, अपने ऊपर भरोसा ना रखें। बाइबल बताती है वो हमारा परमेश्वर है, वो हमें संभालने वाला है, वो हमें उद्धार देने वाला है। हमारा उद्धार हमारे कार्यों पर आधारित नहीं बल्कि हमारे विश्वास पर आधारित है। जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उस विश्वास से हमारा उद्धार होता है। हालेलुया। और हम अपने विश्वास में बने रहें, अपने विश्वास के ऊपर अपने अच्छे कामों के द्वारा हम अपनी बुलाहट को पूरा करते रहें। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना में चलें। इस वचन के लिए हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं। आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद यीशु मसीह। सर्वशक्तिमान जीवित सामर्थी पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, एक बार फिर से प्रभु जी हम आपके चरणों में आते हैं। इस समय के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। पूरी कलीसिया को आपके हाथ पर देते हैं परमेश्वर पिता। इस समय के लिए धन्यवाद प्रभु, आपके वचन के लिए धन्यवाद प्रभु। अपने जीवनों को हम आपके हाथों पर देते हैं। चाहते हैं परमेश्वर हम सब पर आपकी दया, आपका अनुग्रह हो प्रभु जी। हम चाहते हैं प्रभु आपकी योजना, आपके वचन को प्रभु हमें अधिकाई से बसने दें परमेश्वर पिता, ताकि प्रभु हम आपके वचन में दृढ़ हो जाएं परमेश्वर, और आपके वचन के अनुसार चलने वाले हो जाएं प्रभु। अपने जीवनों को हम आपके हाथों पर देते हैं। आए के समय के लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। सारा आदर, सारी महिमा आपको देते हैं। यीशु मसीह के नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। सभी को जय मसीह।